आने वाले हैं भिखारी, मेरे पूनम सागर में जनता है चिंता की मारी, मेरे पूनम सागर में। चुनावी बिगुल फूका जा चुका है और नामांकन का जो फॉर्म भरने थे, आज पहला फॉर्म भरा जा रहा है कांग्रेस की ओर से अजय सिंह राजपूत का, और उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज मीरा भाईंदर में पहला फॉर्म भरा जा रहा है नामांकन का। मैं भगवान चतुरेश्वर शिवशंकर भगवान से आशीर्वाद लेके और पृथ्वी पे भू देवता यानी ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लेके मैं अपना नामांकन भरने आया हूं, और इनका आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद है। पहली घोषणा, पहली जीत भी प्रभाग 21 की ही होगी। आप किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी इस मनपा चुनाव में? हम जितना लड़ रहे हैं ये समझिए 25 प्लस ही आएंगे। हम उत्तर भारतीयों किस तरह से आपको साथ है? पूरी तरह से साथ है। माताएं बहनें उत्तर भारतीय, यही समाज तो मुझे लड़ा रहा है चुनाव। अभी अभी आपने कहा था कि आपके 5 उत्तर भारतीयों को मंत्री बनाया गया, तो क्या है ये? मंत्री बनाया गया था। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे कृपा शंकर सिंह जी रहे हो, चाहे जितने लोग हैं, आप इतिहास निकालिए। 5 मंत्री कांग्रेस ने ही दिया है, बीजेपी ने दिया है क्या? आपके इस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे और जनता आपको क्यों वोट देंगी, क्या कहना चाहेंगे? जनता इनसे त्रस्त हो गई है। सिर्फ वादे ही तो ये किए हैं, किए कुछ नहीं है। रोड दिखाते हैं, लौटते हैं, समय आता है तो फिर अपने समय में वो गड्ढे भर दिए जाते हैं। कुछ काम इनका हुआ नहीं है। आप मार्केट में निकल के देखिए, गले चौराहे पे निकल के देखिए, जैसे कि इतने नशेड़ी घूम रहे हैं। कहीं किसी तरह का गार्डन का हालत आप देख लीजिए। गार्डन प्राइवेटकरण कर दिए। क्यों कर दिए भाई? आप देखिए क्या स्थिति है। 9 नंबर का गार्डन उठा के देखो, 8 नंबर का गार्डन उठा के देखो। आप जॉगर्स पार्क में मैंने आपका देखा था, आप गए थे पिछली बार, देखिए क्या स्थिति है, नशेड़ी कैसे घूम रहे हैं। तो ये सब परिस्थिति। गार्डन बनाया कौन? गार्डन बनाया मुजफ्फर हुसैन साहब ने। शमशान बनाया कौन? मुजफ्फर हुसैन साहब ने। हमको प्रभाग 21 में हॉस्पिटल कौन दिया? मुजफ्फर हुसैन साहब ने। मंदिर कौन बनवाया? मुजफ्फर हुसैन साहब ने। चाहे अयप्पा ले लो, बापा सीताराम ले लो, जितने मंदिर है सब उन्होंने बनवाया। आपने आके खाली उसमें 4 मशीनें डाल दी और आप बोलते हो कि विकास हमने किया। क्या किया? मुजफ्फर हुसैन सिर्फ मुसलमान होने के नाते पीछे रह गया, नहीं तो आज जितना विकास उन्होंने किया है और कोई नहीं किया है। देखिए किस तरह से इन्होंने दहाड़ लगाई है और जनता को संदेश जारी किया है। जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत जी हैं, वो भी इनके पैनल में हैं, उनसे भी जानते हैं कि जनता उनको क्यों वोट देंगी। जनता आज बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है और बीजेपी के जो भी यहाँ पर नगर सेवक थे उनको ढूंढ रही है। जो बीजेपी का नगर सेवक ये चुनाव में लोगों के पास जाएगा, उसको पानी का सवाल किया जाएगा, एसटीपी का सवाल किया जाएगा, गार्डन का सवाल किया जाएगा, इलीगल बांधकाम का सवाल किया जाएगा, इनका हॉकर्स जो बढ़ गए शहर भर में उसका सवाल किया जाएगा, उनको रोड के ऊपर सवाल किया जाएगा, उनको करप्शन के ऊपर सवाल किया जाएगा। ये जो सवाल का अगर जवाब वो नहीं दे पाए तो वो मुद्दे करने के लायक नहीं रहेंगे, जनता उनको नाकारेगी। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिछली बार भाजपा ने वहीं से सीटें जीती थी, आखिर क्या वजह थी? देखिए, आप देख सकते हैं जो चुनावी मशीन है ना, चुनावी मशीन की चाबी भाजपा के पास थी और भाजपा इसलिए डर रही है, और उसका उदाहरण भी ये है कि हमारी यादी अगर आज वोटर लिस्ट आज देखे तो वोटर लिस्ट में जो गफला, वोटर लिस्ट में जो धांधली, वो डर सी हुई है। उनको हारने का डर है, इसलिए उन्होंने वोटर लिस्ट के अंदर धांधली की है और वही एक उनके पास मौका है। आज आने वाले चुनाव में आप रिजल्ट देखेंगे कि भाजपा आज जो दिख रही है 61 सीट पे, वो आने वाले चुनाव में सत्ता में भी नहीं रहेगी। आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि भाजपा सत्ता में नहीं रहेंगी, उनका नारा है 70 पार। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, चुनावी माहौल देख रहा हूँ, अब जनता किसके सर ताज पहनाएंगी ये तो 16 तारीख को निर्णायक स्थिति में पता चलेगा किसके सर ताज पहनाएंगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में वो भाजपा से जो लोग प्रचार के लिए उनके पास आएंगे, वो पानी के लिए पूछना पड़ेगा, मेट्रो के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको करप्शन के लिए जवाब देना पड़ेगा, उनको रास्ते के लिए जवाब देना पड़ेगा, उनको गार्डन के लिए जवाब देना पड़ेगा, उनको हॉस्पिटल के लिए जवाब देना पड़ेगा। उनको बेसिक सुविधा जो आज लोगों को नहीं मिल रही है
उसके ऊपर लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा और लोग उनको सवाल करेंगे। देखिए किस तरह से प्रमोद सावंत जी ने कहा है कि जनता को सवाल पूछना पड़ेगा उनसे। क्या कहना चाहेंगे अजय जी? मैं यही कहने वाला हूं कि आपके पास ये वोट मांगने आएंगे कि मैंने एक काम किया है। जनता जरा पूछ लेना कि आप हिंदू सनातन के नाम पे या जिस नाम पे भी वोट, मुझे काम तो बता दो आपने कौन सा सनातन का काम किया है। वहां पे सनातनी अजय सिंह राजपूत ही दिखा है शशि जी। और मैं अपना मैनिफेस्टो दे रहा हूं, मैं मार्केट में हमारा चल रहा है, सबके घरों में है। देख ले कि हमने हिंदुत्व के लिए और बाकी लोगों के लिए क्या क्या काम किया है। तो मैं जनता से कहूंगा आप ध्यान रखिए, ये लुटेरे आएंगे, ये भिखारी आएंगे आपके यहाँ वोट मांगने, इनसे सवाल करना। आने वाले हैं भिखारी मेरे पूनम सागर में, जनता है चिंता की मारी मेरे पूनम सागर में। देखिए गाने की पंक्तियों से इन्होंने चेता दिया है विरोधियों को कि अब की बार आप वोट मांगने जाओगे तो जनता आपसे सवाल पूछेंगी। अब देखना है 15 तारीख को चुनाव है और 16 तारीख को जनता किसके सर ताज पहनाती है, प्रभाग 21 से। कैमरा में प्रवान मिंदे के साथ शशि शर्मा।